हकीकत को तस्लीम कर लो, मेरा भारत महान, कबूल कर लो, जय श्री राम, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। Cry. It's amazing. It's amazing to be here. और सुने, I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. अच्छा, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं या कह ले कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम, आते आते करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। वाह भाई वाह। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जहां ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, जहां हर तरफ राम भजन और जयकारे लग रहे हैं। महाकुंभ देश ही नहीं विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी बीच एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी प्रयागराज पहुंच गई हैं। वह अपने गुरु स्वामी कैलासानंद महाराज के पास पहुंची हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल अपनी 40 सदस्य की टीम के साथ महाकुंभ में पहुंची हैं। यहाँ वह महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में एक सन्यासी की वेश धारण करके पहुंची हैं। वह भगवा चोला पहने और रुद्राक्ष की माला लिए नजर आ रही हैं। यहाँ लॉरेन पॉवेल कल्पवास करेंगी और साथ ही साधुओं की संगत में रहकर सादगी वाला जीवन व्यतीत करेंगी। यहाँ उनको नया नाम कमला मिला है और उनको नया गोत्र भी मिला है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है। देखें, ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं।
$27 बिलियन। यहाँ पर एक तो बड़ी संख्या में लोग हैं और उससे भी ज़्यादा यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है, एक्साइटमेंट है। सबको ये है कि भाई हम जाएंगे, स्नान करेंगे। जो भारत में हम बात करते हैं पाप और पुण्य की, वो इसके केंद्र में कहीं ना कहीं है। विश्व कल्याण इसके केंद्र में है। मैंने बहुत सारे जो यहाँ पर साधु संत हैं उनसे बात की, मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी और इस बात पर मुझे बहुत प्राउड भी है कि जितने साधु संतों से मैंने बात की उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण, उन्होंने सब ने ये कहा कि विश्व का कल्याण। तो जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। वो लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं जो इसमें इसका कलर ढूंढने की कोशिश करते हैं सनातन का, पर एक्चुअली सनातन जो है एक बहुत ही जहाँ एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जो इसकी फिलॉसफी है, जो हमारे मूल सिद्धांत है, जब हम सनातन की बात करते हैं वो सिर्फ अपना नहीं पड़ोसी का भी कल्याण होना चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो ये जो कोर वैल्यूज हैं उन्हें भी ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसे बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है। और आप साधु संतों से बात करेंगी तो वो आपको यही सब सिखाएंगे, यही सब बताएंगे। आपका जो विजन है उसे क्लियर करेंगे, आपके मन में अगर डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करेंगे और हर बात तार्किक होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहा तो तुम यकीन करो कि ऐसा ही है, नहीं। हर चीज के लिए आपको एक रीजनिंग मिलेगी, एक लॉजिक मिलेगा, जो कि मैं अक्सर नेताओं में उसकी काफ़ी भारी कमी पाती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो साधु संत हैं अक्सर रूढ़िवादिता के साथ जोड़कर इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सनातन को समझेंगे तो आपको हर बात का मतलब समझ आएगा। पहले आप उसे जाने और समझे, उसके बाद उसे कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें। और वैसे भी उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है आरजू कि सनातन को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सनातन ने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं और हर अटैक को उसने सरवाइव किया है। कितने कल्चर्स, अगर आप दुनिया भर में कल्चर्स का लाइफ स्पैन उठाकर देखें तो आप पाएंगी कि सनातन ने किस तरह से, चाहे कितने ही हमले क्यों ना हुए हों, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जैसी जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं आदिति जी। इस तरीके से आप जिस तरीके से कवर कर रही हैं आउटडोर सारा जाकर, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है कि आप इस तरह से कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या लाइट्स वगैरह का है वहाँ पर इंतजाम? यहाँ पर आपको पता है आरजू, इससे भी अभी आप जो देख रही है ना, इससे भी खूबसूरत तस्वीर आपको रात को देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ दिसंबर के महीने में भी, तो दिसंबर में ही यहाँ पे 80% तैयारियां जो थी वो ये पूरी कर चुके थे। ये प्रॉपरली लिट टेंट सिटी है, प्रॉपरली, और बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है, बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। आप अगर देखेंगी, मैं जो महाकुंभ के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पर जाकर देखिए, उनके पास ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। बहुत भव्य ये तस्वीरें लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें लगती हैं। हालांकि अभी क्योंकि आपने लाइट का जिक्र किया तो शायद वो जो इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई थी लाइट को लेकर, मैं एक्चुअली उसी के आसपास इलाहाबाद आई थी। तो देखें, जब आप, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, आप इसके स्केल को समझिए। इसका स्केल बहुत बड़ा है। आप 40 करोड़ लोगों के आने की बात कर रहे हैं। 40 करोड़, कितने देशों की पॉपुलेशन 40 करोड़ है?